उदयपुर नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। सियासी पारा बढ़ने लगा है और यूथ कांग्रेस की टीम अब शहर में जनता के मुद्दों को लेकर उदयपुर महापौर को खोज रही है। शहर में जगह जगह महापौर लापता के पोस्टर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ महापौर बोले कि मेरा तो वही रूटीन है जो पहले था। यूथ कांग्रेस ने उदयपुर में एक अभियान चलाया है कि शहर की जनता की समस्या बताए तो किसको बताए। महापौर मिल नहीं रहे हैं तो हम पहले उनको ढूंढ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सोनी कहते हैं कि हमने शहर में महापौर के घर से कार्यालय के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महापौर लापता के पोस्टर लगाए हैं और इसके लिए 21,000 रुपए का इनाम भी रखा है। सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि शहर के कई विषय हैं जिन पर जनता परेशान हो रही है और हम चाहते हैं कि महापौर से मिलकर उनका समाधान करवाए, लेकिन हम महापौर को खोज रहे हैं पर वे नहीं मिल रहे हैं। सोनी ने कहा कि वे मिल जाएंगे तो हम शहर की सड़कें, आय नदी, सड़क सीमा में आ रहे पेड़ों को टहनियों से लेकर कई विषय हैं जिस पर हम उनको बताकर समाधान करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेयर के आवास की कुछ ही दूरी पर सुखाड़िया समाधि की दीवार के पास धसी सड़क को आज तक ठीक नहीं करवाया गया और जनता की तकलीफ के ऐसे कई मामले हैं जिन पर बात करनी है उनसे। जिस तरह से हमारी पूरी टीम ने, युवा कांग्रेस की टीम ने हर जगह चौराहों पर महापौर के लापता के पोस्टर लगाए, ये इस वजह से लगाए कि हमने कई बार शिकायत की है महापौर जी से। तो जब भी हम शिकायत करने जाते थे तो वो बोलते थे कमिश्नर के पास जाओ, और बहुत बार हम जब भी जैसे निगम में घुसते वो हमको देखकर दूसरे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते थे कि ताकि ये कोई क्वेश्चन न पूछे या किसी चीज़ के लिए हमें काम के लिए लामबंद न करें। इसी वजह से बहुत बार हमने प्रयास किए कचरों के ऊपर, सड़कों पर जहाँ मतलब आप देखें कि खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं, सड़कें इनको हटा देनी चाहिए। मेरे को लग रहा है कि एडवेंचर में जो हमें दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। तो उसी वजह से हमने नगर निगम के बाहर, महापौर के निवास के बाहर और जब पूरे उदयपुर शहर में हर चौराहों पर हमने महापौर के लापता के पोस्टर लगाए और ढूंढने पर हमने एक उपहार भी हमने रखा है कि जो महापौर को ढूंढेगा, क्योंकि महापौर को ढूंढना इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रथम नागरिक है और जनता ने उनको चुना है कि महापौर चुनकर भेजा है, उस सीट पर भेजा है ताकि जनता के दुखों का निवारण कर सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इसी वजह से हमने इस बार अब इनको एक हमेशा ज्ञापन देते रहे तो एक मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा था। सड़कों के लिए दिया तो कुछ कारणवश, इनके बारिश के कारणवश से बोलते हैं कि सड़कों का काम नहीं हो सकता है। तो हमने कचरे के लिए दिया तो कचरे का कोई अता पता नहीं है, और ऊपर से और यूडीए का और इन्होंने कचरे का भार अपने माथे पे ले लिया। मैंने महापौर जी का इंटरव्यू भी देखा जिसमें बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो मैं महापौर जी के इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि महापौर की जो कुर्सी आपने एक आधिपत्य जमा रखा है वो आप घर ले जाएं, घर बैठें। हमारे पास अधिकारी दूसरे हैं, हम उनसे काम कराना जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु जनता ने आपको चुना है तो मैं चाहता हूँ कि आप सड़कों पर निकलें, लोगों के दुख दर्द को समझें, पीड़ा को समझें और देखें किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से सड़कों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट पड़ रही है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से महापौर के जवाब हैं उस तरह से मेरे को लगता है कि इसी तरह से उनको प्रदर्शन उनको समझ में आएगा। अगर महापौर अभी भी हमारी बात सुनेंगे तो निश्चित हम इस आंदोलन को रोकेंगे। अगर नहीं सुनते हैं, अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो इससे भी अलग आंदोलन होगा